सर ये बताइएगा कि कब प्लानिंग शुरू हो जाती है इस बड़े इवेंट की कि इसको पुरअमन तरीके से गुजारने के लिए प्लान किया जाए और कौन कौन शामिल होते हैं इसमें? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद अली नासिर रज़वी साहब, प्लानिंग उनकी तरफ से, विज़न और प्लानिंग उनकी तरफ से आती है। फिर हम साथ बैठ के कंसल्ट करके आपस में एक प्लान तरतीब दिया जाता है। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी पहले सबसे रमज़ान के दिनों में प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि मसाजिद की ड्यूटी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे फ़जर के टाइम के ऊपर ड्यूटी होती है, अफ्तार के टाइम के ऊपर ड्यूटी होती है, इसी तरीके से तरावी के टाइम पे ड्यूटी होती है। और इस रमज़ान के अंदर तमाम ऑफिसर्स जो इस्लामाबाद पुलिस में पोस्टेड हैं, इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर जनरल, हर ड्यूटी के ऊपर ख़ुद जाके फ़िज़िकली विज़िट करके पर्सनली इंश्योर किया गया है कि एक सेफ़ इन्वायरमेंट दिया जाए और अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए रोज़ादारों को। उसके बाद जब सेकेंड फ़ेज़ आता है तो 20th रमज़ान के बाद मार्केट्स के अंदर रश शुरू हो जाता है। फिर हमारा फोकस मार्केट्स की तरफ भी आ जाता है, साथ साथ जो ड्यूटी मसाजिद की है वो भी चलती रहती है। इसी तरीके से एतकाफ़ में लोग बैठते हैं, वहाँ पे ड्यूटीज़ हमारी बढ़ जाती हैं और मार्केट्स के अंदर बढ़ जाती हैं। फिर चांद रात अप्रोच करती है, मार्केट्स के अंदर रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हम वहाँ पे अपनी ड्यूटी डिप्लॉय करते हैं। फिर उसमें हमें सर्टेन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कोई ईव टीजिंग ना हो, कोई हरास ना करे, फैमिलीज़ बाहर निकलती हैं, ख़वातीन बाहर आती हैं मेहंदी के स्टॉल्स वगैरह पे, तो हम सब उस तरीके से ड्यूटी को डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद ईद का डे आ जाता है, ईद नमाज की ड्यूटी होती है, उसके बाद पाक्स की ड्यूटी होती है। तो ये तमाम प्लानिंग रमज़ान से पहले पहले हो जाती है और फिर इसको आने वाले दिनों के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा सर, हमने देखा है कि ख़वातीन के साथ हिरासमेंट ईद के दिनों में गुज़िश्ता अगर 3-4 साल पहले की बात की जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे हल्लड़बाजी होती थी। जिस पार्क में हम खड़े हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग होते थे और फिर ख़ास तौर पे जो मनचले आते हैं, बाइक्स पे आते हैं, वो लोग तंग करते थे। अब हमने देखा है कि कुछ इंतज़ामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से भी ख़ास तौर पर जो पार्क्स हैं उनमें कुछ पार्क्स को फैमिली पार्क डिक्लेयर किया गया है और उसमें जो है वो जो फैमिली के बगैर लोग हैं उनको मना किया गया। तो वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो पार्कों की तरफ आ रहा है, मोटरसाइकिल पे नौजवान लड़के भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो इसको कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस उनको किस तरह कर रही है? देखिए जी, ये भी आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रज़वी साहब का विज़न था और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इनको फैमिली पार्क डिक्लेयर करवाया गया। बिकॉज़ दो ही मेजर पार्क्स हैं, एक दामन को नेशनल पार्क और दूसरा लेक व्यू पार्क। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश जमा हो जाता था, बाइकर्स आते थे, सिंगल लड़के आते थे, फैमिलीज़ को ईव टीजिंग वगैरह, ये प्रॉब्लम्स पास्ट में होते रहे। बट अब हम इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसे लड़कों का जो अकेले आते हैं, बाइक्स के ऊपर आते हैं, व्हीलर्स होते हैं या कोई ईव टीजिंग करने के लिए आते हैं, उनकी एंट्री हमने पूरे इस्लामाबाद में ही बंद की हुई है। इस सिलसिले में हमने कोई 15 के करीब स्पेशल नाकाजात लगाए हैं, हैवी स्ट्रेंथ डिप्लॉय की है और वहीं से उन्हें हम वापस कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर कोई पार्क के करीब आने में कामयाब हो जाता है तो पार्क के अंदर उसकी एंट्री नहीं है, बिकॉज ये दोनों फैमिली पार्क डिक्लेयर हो चुके हैं। आप देख ही रहे हैं, लेक व्यू पार्क के ऊपर हैवी नफरी डिप्लॉय की गई है, ओवर 500 ट्रैफिक के पुलिस ऑफिशल्स हैं यहाँ पे और इसी तरीके से 3500 के करीब ऑपरेशंस की स्ट्रेंथ यहाँ पे डिप्लॉय की गई है, ताकि यहाँ पे महफूज बनाया जा सके पार्क्स को और फैमिलीज़ के लिए, ताकि वो आराम से अपनी ईद की खुशियाँ एंजॉय कर सकें। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि मतलब जिस तरह आपने बताया है कि एक बड़ी तादाद जो पुलिस एहलकारों की और अफसरान की यहाँ पे मौजूद है इस्लामाबाद में, तो इनकी भी तो ईद है, इनके साथ किस तरह ईद मनाई जा रही है अफसरान की तरफ से और इनको किस तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपने प्यारों से दूर ईद कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो इनके लिए कोई ख़ास कोई एहतमाम, कोई ईदी का, कोई खाने का वो भी किया जाता है या बस इन्होंने 3-4 दिन ड्यूटी की और फिर ये चले जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ना सिर्फ रमज़ान के दौरान जब हम ड्यूटीज़ के ऊपर होते हैं, अफ्तार और सहर के दौरान, तो इन सब के लिए अफ्तारी और सहरी का ड्यूटी पॉइंट के ऊपर बंदोबस्त किया जाता है। इस दफ़ा भी आईजी साहब ने बंदोबस्त किया। इसी तरीके से पुलिस लाइन के अंदर पूरे 30 डेज़ एक बड़ी ग्रैंड मेगा अफ्तारी का प्रोग्राम वो चलता रहा, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ हमारे पुलिस ऑफिसर्स वो वहाँ पे आके डेली बेसिस के ऊपर अफ्तार करते थे। इसी तरीके से ईद वाले दिन आफ्टर द ईद नमाज़ हर यूनिट का अपना अपना अलहदा एक बड़ा खाना होता है, जिस पे हमारे तमाम ऑफिसर जो है वो आते हैं। वहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल भी तशरीफ़ लाते हैं, ईदी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है और हम सब पुलिस एक फ़ैमिली है। आपने पूछा कि फ़ैमिलीज़ के पास, तो पुलिस ही हमारी फ़ैमिली है। हम इसी के अंदर रह के ईद एंजॉय भी करते हैं और साथ साथ आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद भी रहते हैं।
जी बिल्कुल, आपने अगर तनकीद करनी है किसी बुरे काम पे तो ज़रूर करें, लेकिन जो इन दिनों में पुलिस एहलकार और अफसरान अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ पे इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में जो मौजूद होते हैं और आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और उनके साथ ये जो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, गेट्स पे, पार्क्स पे, रोड पे खड़े हैं, इनके साथ ताउन भी करना चाहिए। ये हमें पुरअमन रखने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, तो ज़रूरी हम पे भी फ़र्ज़ है कि हम भी इनके साथ मुकम्मल ताउन करें।